प्यारे बच्चों, सक्सेस एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने कल आप लोगों को एक पद्य पढ़ाया था सूरदास जी का। आज सूरदास जी का दूसरा पद्य है, इसको हम पढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था उसमें कि क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है, क्या चीज़ें कितने नंबर की आती हैं, मैंने आपको कल बताया था। जिसमें से मैंने बताया था कि 1 नंबर का आपका संदर्भ आता है, 4 नंबर की व्याख्या आती है और 1 नंबर का काव्यगत सौंदर्य आता है। यानी टोटल की यदि हम बात करें तो टोटल 6 नंबर के आते हैं आप में। अब देखो, संदर्भ में मैंने बताया था क्या कि संदर्भ क्या होता है कि संदर्भ में हमें जो गद्य या पद्य दिया रहता है उसके शीर्षक का नाम लिखना होता है और रचनाकार का नाम लिखना होता है। शीर्षक में लिखना होता है कि इस कहां से लिया गया है और आपकी जो बुक है उसमें किस नाम से दिया हुआ है, ठीक है। और व्याख्या में क्या होता है कि मैंने बताया था कि व्याख्या में जो होता है कि जो कवि होता है अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करता है, उस भाषा को अपने सामान्य हिंदी भाषा में लिखना होता है। और काव्यगत सौंदर्य में बताया था कि जो हमारी इस कविता में जो इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए जो रस यूज किया गया है, जो अलंकार यूज किया गया है, जो शैली यूज की गई है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, ये सारी चीजें काव्यगत सौंदर्य में लिखनी होती है। तो मैंने बताया था। अब इसके पढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में पहले बताऊंगा कि सूरदास जी ने किस चीज का वर्णन किया है इसमें। एक बार ध्यान से पढ़ो, उन्होंने लिखा है कि अभिगति गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल की रस अंतर्गत ही भामे, परम स्वाद सब हूँ सुनिरंतर अमित दोष उपजामे। यानी पहले ध्यान से सुनना, अभी इसका अर्थ बता नहीं रहा हूं, अभी इसका एक तरह से ट्रेलर दे रहा हूं कि इसमें कहना क्या चाहा है कवि। देखो, मैंने बताया था कि एक सगुण भक्ति शाखा होती है, एक निर्गुण भक्ति शाखा होती है। सगुण भक्ति शाखा में क्या होता है कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हो कि भगवान है, जो मूर्ति पूजा उनकी करते हो। और निर्गुण निराकार में होता है कि वो किसी मूर्ति को नहीं मानते, वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो सिर्फ इमेजिन करते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी सहायता करती है। तो सूरदास जी कहते हैं कि देखो कि जो सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा में क्या दिक्कत होती है कि यदि हम सगुण भक्ति शाखा की उपासना करते हैं तब क्या इस अच्छाइयां हैं, और निर्गुण भक्ति शाखा की यदि हम उपासना करते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं। तो उन्होंने बताया है कि निर्गुण निराकार में क्या होता है कि जब किसी भगवान को नहीं मानते, तो एक बात बताओ, जब किसी भगवान को नहीं मानते तो उस भगवान की कल्पना कैसे करोगे कि वो भगवान ऐसे दिखते हैं, अब मुझे ये शक्ति देंगे। उनके किस रूप का इमेजिन करोगे, अपने मन में धारणा करोगे कि उनके उस रूप का आप लोग करो, प्रार्थना करो। तो वही सूरदास जी बताना चाहे हैं कि इसमें कि क्या प्रॉब्लम आती है, क्या समस्याएं आती हैं कि जब हम किसी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। अब ध्यान से इसका अर्थ देखना। संदर्भ मैंने बताया था शीर्षक का नाम लिखना होता है और रचनाकार का नाम लिखना होता है। शीर्षक का नाम मैंने बता दिया था, देखो कि कहां से लिया गया है। सूरदास जी की जो रचना है सूरसागर, सूरसागर से हमारे जो पाठ्य पुस्तक काव्यखंड है उसमें पद के नाम से दिया गया है। और इसके जो लेखक हैं, रचयिता हैं, वो कवि सूरदास जी हैं। 2 चीजें हमें लिखनी होती हैं, 2 चीजों आप इसमें लिख दो और उसे हाईलाइट कर दो। क्यों कि जो हमारा एग्जामिनर है वो सिर्फ इसी दोनों चीजों पे फोकस करता है कि ये 2 चीजें बच्चे ने लिखा है या नहीं लिखा है। तो हमने दोनों चीजें इसमें लिख दिया। अब बात आती है व्याख्या की। अब इसका ध्यान से व्याख्या सुनना। अब देखो क्या कहते हैं सूरदास जी, अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत यानी जिसकी अव्यक्त हो। अभिगत मतलब क्या होता है? अव्यक्त, यानी जिसको व्यक्त न किया जा सके। अभिगत मतलब अव्यक्त। गति मतलब होता है लीला। कछु मतलब कुछ, कहत न आवे कहा नहीं जा सकता। सूरदास जी क्या कहते हैं? अभिगत गति, यानी जो अव्यक्त है उसके लीला के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अर्थात जो निर्गुण निराकार है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? किस प्रकार नहीं किया जा सकता वो बताना चाह रहे हैं। जो मतलब जिस प्रकार, जो मतलब जिस प्रकार, गूंगा मतलब गूंगा व्यक्ति जो बोल ना सके,
जो गूंगे मीठे फल की, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खाने को दे दिया जाए, मीठा फल खाने को दे दिया जाए, रस, उसके जो रस का अंतर्गत मतलब अपने अंतरात्मा में ही अंतरात्मा भाव मतलब होता है रुचिकर, जो पसंद आए, मन को भाने वाला, रुचिकर। ज्यों गूंगे, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खाने के लिए दे दिया जाए, ज्यों गूंगे मीठे फल, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खाने के लिए दे दिया जाए कि रस, वो उसके रस को, आनंद को अंतर्गत ही भावे, अपनी अंतर आत्मा में ही व्यक्त कर सकता है। यानी वो किसी को कह नहीं सकता कि ये आम मीठे हैं या कैसे हैं। उसी प्रकार क्या कहता है कि कभी कि जो लोग निर्गुण निराकार को जानते हैं, सिर्फ वही लोग उसका आनंद ले सकते हैं। वो किसी को बता नहीं सकते कि निर्गुण निराकार की उपासना करने में क्या सुख मिलता है। क्या कहते हैं, जो गूंगे मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के को खा करके उसके रस के आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार निर्गुण निराकार जो होते हैं उनकी भक्ति के रस का आनंद को व्यक्त नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सब हूं जो निरंतर, निरंतर मतलब क्या होता है, लगातार। अमित मतलब होता है अपार, तोष मतलब होता है संतोष, सुख, उपजा मतलब उपजना। परम स्वाद यानी जिसके परम सुख को, सब हूं जो निरंतर, ठीक है। जो मतलब जो, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खाने को लिए दे दिया जाए, उसके रस का आनंद तो लेगा पर बर व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार परम स्वाद यानी परम आनंद को सबहू मतलब जो, सबहू जो सभी लोग निरंतर लगातार अमित तोष उपजा में अपार सुख पाते हैं। यानी ध्यान से सुनना, परम स्वाद सबहू जो निरंतर, यानी जो लोग निर्गुण निराकार को जानते हैं, परम स्वाद उसके आनंद को निरंतर अमित तोष उपजा में अपने अंदर लगातार सुख पाते रहते हैं, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते। वैसे कह रहा है जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के आनंद को बता नहीं सकता, उसी प्रकार जो लोग निर्गुण निराकार को जानते हैं उसके सुख का आनंद लगातार अपने अंदर लेते हैं, उसके संतोष का आनंद लेते हैं। परम स्वाद सब से निरंतर, यानी उसके आनंद को, परम स्वाद को अंदर लेते हैं, बट उसे व्यक्त नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब चक्रत धामे। कहते हैं मन वाणी, जो मन और वाणी से, यानी निर्गुण निराकार के बारे में कहते हैं। मन और वाणी मतलब वचन से, मन मतलब मन से, अगम मतलब अगम्य है, यानी जिस तक पहुंचा न जा सके। गम मतलब जहां हम जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अगम्य मतलब जहां पे हम पहुंच नहीं सकते। अगोचर मतलब इंद्रियों से परे है, अगोचर मतलब इंद्रियों से परे। मन वाणी, जिससे मन और वाणी के द्वारा अगोचर और इंद्रियों के द्वारा उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, ठीक है। मन वाणी को अगम अगोचर, उस निर्गुण निराकार को, उस निर्गुण निराकार के पास मन वाणी और इंद्रियों के द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता। मन वाणी मन और वचन के द्वारा और इंद्रियों से परे है, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। ऐसे निर्गुण निराकार को जो जाने जो पावे, जो लोग जानते हैं वही उपासना करते हैं। यानी जो जिसके पास मन वाणी और इंद्रियों के पास पहुंचा ही नहीं जा सकता, उसके बारे में मेरे बस की नहीं है। जो लोग जानते हैं वही लोग उसकी उपासना करेंगे। रूप रेख
यानी उसकी कठिनाई को बताते हुए क्या कह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या समस्या आ रही थी जब हम निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे थे। रूप मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, रेख मतलब आकृति, बनावट, यानी कहते हैं जिस निर्गुण निराकार की न तो कोई रूप है, न तो कोई आकृति है, न गुण जाति जुगति, न तो कोई इसका गुण है, यानी उसने ये काम किया है, ये अच्छाइयां की है, यानी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। न तो जिसका कोई रूप है, न तो कोई आकृति है, न तो उसके कोई किसी गुण के बारे में मुझे पता है, न तो उसकी जाति जुगति, न तो उसके कोई जाति पाति का पता है। बिन निरालंब, यानी इन सभी के बिना वो निरालंब है, यानी जिसका कोई आलंब ही ना हो। निरालंब मतलब जिसका कोई आधार ना हो, जिसका आधार ना हो। जिसका आधार ना हो। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब मन चक्रित धामे, कहते हैं कि जिस निर्गुण निराकार की न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न उसका कोई गुण है, न कोई जाति पाति है, और वो इन सब के बिना निरालंब है, यानी जिसका कोई आलंब नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। मन चक्रित धामे, ऐसे भगवान की, ऐसे निर्गुण निराकार की उपासना करने में मन चक्रित मतलब चारों तरफ, धामे मतलब दौड़ता रहेगा। यानी कहते हैं कि जिस निर्गुण निराकार की न तो कोई रूप है, न तो कोई आकृति है, न कोई गुण है, न तो कोई जाति है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, ऐसे निर्गुण निराकार की यदि हम उपासना करेंगे तो मन चक्रित धामे, मन चारों तरफ तो घूमेगा ही। हम क्या सोच करके, क्या इमेज करके उसकी प्रार्थना करें। सब विधि अगम विचार हिता तो सूर सगुन पदगामे। सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि, इस सभी प्रकार से, विधि मतलब प्रकार होता है, सभी विधि यानी सभी प्रकार से, सब प्रकार से, सब विधि अगम, सभी प्रकार से वो अगम्य है, यानी किसी भी प्रकार से उसके पास पहुंचा नहीं जा सकता। जब मैंने ये सब विचार कर लिया, तातो, तब मैंने सूरदास, सूरदास जी कहते हैं तातो सूर, तब सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सगुण लीला पदगामे, मैंने सगुण भगवान की लीलाओं का गुणगान करना शुरू कर दिया। यानी कहते हैं कि जब मैंने सब विधि अगम, जब मैंने देख लिया कि सभी प्रकार से अगम्य है, ये सब विचार करने के बाद तातो सूर, तब सूरदास जी कहते हैं सगुण लीला पदगामे, कि मैंने सगुण भगवान की उपासना करना ही बेहतर समझा, कि मैं सगुण भगवान की उपासना करूंगा। अब ध्यान से सुनना एक बार और। अभिगत गत कुछ कहते न आवे, जो गुण गए मीठे फल के रस अंतर्गत भावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो अव्यक्त है उसकी लीला के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी निर्गुण निराकार की लीलाओं का बखान नहीं किया जा सकता। जो गूंगे मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला करके उसके रस का वो आनंद अंदर अंदर ही लेगा, परंतु व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो लोग निर्गुण निराकार को जानते हैं वो लगातार उसके अपार सुख का आनंद अपने अंदर ही लेते रहते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर, जो मन वचन और इंद्रियों से परे है, उस भगवान को जो जानेगा वही पा सकता है, मेरे बस की नहीं है। रूप रेख गुण जाति जुगति में निरालंब मन चक्रित धामे। रूप रेख, जिसका न तो कोई रूप है, न तो कोई आकृति है, न तो कोई गुणगान है, न तो कोई सी उसकी जाति पाति है, इन सबके बिना निरालंब यानी जिसका कोई आधार ही नहीं है, ऐसे भगवान की उपासना करने में मेरा मन चारों तरफ तो विचलित होगा ही, इधर उधर दौड़ेगा ही। सब विधि अगम विचार रहता तो सूर सगुन पदगामे। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने सभी प्रकार से जब मैंने विचार कर लिया, सब विधि अगम, मैंने सब प्रकार से विचार करने के बाद कि ये अगम्य है, तब मैंने सगुण भगवान की उपासना करना बेहतर समझा। ये आपका हो गया, व्याख्या हो गया। अब बचती है काव्यगत सौंदर्य। ध्यान से सुनना, काव्यगत सौंदर्य में पहला पॉइंट ये लिखना है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। काव्यगत सौंदर्य,
काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखना है, पहले पॉइंट ये लिखना है कि इसमें सब जो सूरदास जी ने क्या बताया है कि निर्गुण निराकार जो है उसकी उपासना को कठिन और सगुण भक्ति की उपासना को आसान बताया है, यही लिखोगे। इसमें सूरदास जी ने, इसमें सूरदास जी निर्गुण निराकार निर्गुण निराकार की उपासना को कठिन और सगुण उपासना को आसान बताया है। उपासना को आसान बताया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें देखो क्या है, आप लोगों ने जब अलंकार पढ़ा होगा तो अनुप्रास अलंकार में पढ़ा कि जब कोई वर्ड यानी जब किसी अक्षर का पहला अक्षर बार बार आने लगातार एक साथ आने लगे तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगम अगोचर एक है, यहाँ पे देखो अ यहाँ भी है, अ यहाँ भी है, अगम अगोचर है, जाति जुगति है। तो ऐसे वर्ड जहां पे बार बार वर्ड की पहले वर्ड की रिपीटिशन होती रहे बार बार पास पास में ही, वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अलंकार की बात आएगी। दूसरा पॉइंट, अलंकार कौन सा आएगा, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तीसरी बात आती है भाषा का, मैंने बताया था भाषा कौन सी है, मैंने बताया था कि सूरदास जी ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, ब्रज भाषा। शैली बताया था कि इसे हम गा करके पढ़ सकते हैं, इसलिए गेयपद शैली है, शैली गेयपद शैली। गेयपद शैली और रसांत रस है, शांत रस। बस ये तीनों चीजें हो गई। एक नंबर का आपका काव्यगत सौंदर्य, 4 नंबर की व्याख्या और 1 नंबर का संदर्भ, आपका 6 नंबर का काम हो गया। अभी यहीं पे खत्म होता है श्लोक। अब इसको आप लोग थोड़ा पढ़िएगा अच्छे से, और जो पढ़ने के बाद इससे अगर समझ में आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।